ये आपकी लंग्स मेरिडियन है, इसको LU से रिप्रेजेंट करते हैं। और किसी भी मेरिडियन को देखने के लिए, जानने के लिए, एक्यूरेट पॉइंट पे जाने के लिए सबसे पहले आपको कंफर्म करना है कि आपकी वो मेरिडियन थंब साइड में है या स्मॉल फिंगर साइड में है। और दूसरा आपको फॉलो करना है कि वो इन साइड में है या यांग साइड में। इन साइड आपका आगे का हिस्सा है और यांग साइड आपका बैक साइड का हिस्सा है। तो ये आपकी लंग्स की मेरिडियन इन साइड में है, तो इसमें भी आपका इन साइड में आएगा। और ये थंब साइड में है, तो आपकी जो ब्योल मेरिडियन है वो भी आपकी फिंगर में थंब साइड में ही आएगा मेरिडियन, स्मॉल फिंगर साइड में नहीं आएगा। तो ये सिमिलरिटी होती है। तो इसमें जो मेजरमेंट स्केल आपको ये इधर साइड में बना के दिया हुआ है, एल्बो जॉइंट से आपका 0 नंबर लोकेट किया गया है। एल्बो से ऊपर जो भी पॉइंट्स हैं जैसे LU4 और LU3, यहाँ से कितने मेजरमेंट पे है? LU4 आपका 5 कोण पे है, LU6 आपका 6 कोण पे है। यहाँ पर आपको बना करके दिया हुआ है आपका। तो इसके अकॉर्डिंग हम मेजरमेंट करके एक्यूरेट पॉइंट पर जा करके वहाँ पर प्रेशर देके चेक करते हैं, और जहाँ पर आपको मैक्सिमम पेन मिले वो आपका एक्यूरेट पॉइंट्स होता है। इसी तरह से एल्बो जॉइंट के नीचे जो भी पॉइंट्स हैं वो स्केल के अकॉर्डिंग आप नीचे की तरफ जाएंगे। अब जैसे LU6 आपको देखना है, तो आप एल्बो जॉइंट से 5 कोण पे है, तो एल्बो जॉइंट से मेजरमेंट करेंगे आप हथेली की तरफ। इसके बाद आपका LU7, 8, 9 आपका रिस्ट की तरफ है, रिस्ट के नज़दीक है, तो रिस्ट से आप मेजरमेंट करिए। रिस्ट जॉइंट से आपका 1 कोण के डिस्टेंस पे 8 है, एक और 2 कोण के डिस्टेंस पे 7 है। तो आप रिस्ट जॉइंट से आप मेजरमेंट करते हैं तो इजीली आप मेजरमेंट कर सकते हैं। तो 2 कोण पे आप 7 नंबर मेजरमेंट कर लेंगे, 1 कोण पे 8 नंबर आप मेजरमेंट कर लेंगे। 10 और 11 की लोकेशन हमने कल आपको ड्रॉ करके बता दिया था, आप कल की वीडियो में देख सकते हैं। आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट मेरिडियन पर। इनके सभी पॉइंट्स के बारे में हम लोग डिस्कस कर लिए थे। अभी हम सारी मेरिडियन का पाथवे बता रहे हैं, फिर उसके बाद वीडियो के साथ आपको पॉइंट लोकेशन और साथ में आपको जो है उसकी क्वालिटी और किस प्रॉब्लम के लिए यूज करेंगे। ये आपकी लार्ज इंटेस्टाइन की मेरिडियन है, इसको LI से रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपका यांग साइड, ये नाखून साइड बना हुआ है, तो ये यांग साइड से जाती है आपकी। 1 नंबर आपका इंडेक्स फिंगर के नेल के कॉर्नर टुवर्ड्स थंब साइड से जा रही है, 1 नंबर। फिर ये इस तरीके से आगे बढ़ते हुए रिस्ट जॉइंट पे 5 नंबर। फिर ये आपका यांग साइड से हमने बताया था कि रेडियल बोन के यांग साइड बोन को टच करता हुआ ये मेरिडियंस की फ्लो है आपका। इधर आपका मेजरमेंट स्केल बना हुआ है, किसी भी पॉइंट्स एक्यूरेट पॉइंट पर पहुंचने के लिए हम यहाँ के मेजरमेंट को फॉलो करते हुए मेजरमेंट करके एक्यूरेट पॉइंट्स पर जाते हैं। इसी तरीके से आगे आपका 11 आपका एल्बो ज्वाइंट पर है, इसके साइड में आपका जो है ये मेजरमेंट स्केल बना हुआ है इस तरफ कि 11 से लेके 14 तक की आप मेजरमेंट, आप इस मेजरमेंट स्केल के अकॉर्डिंग कितने कोण पर है उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। ये कल हमने मेजरमेंट करना सिखा दिया था आपको। ये LI 15 आपका ज्वाइंट पर है, 16 ज्वाइंट से ऊपर शोल्डर के ऊपर आ रहा है। इसी तरीके से 15, 16 ये आपका क्लेविकल बोन, क्लेविकल मतलब कॉलर बोन, जो ये हमारी कॉलर होती है। कॉलर, ये कॉलर जहाँ पे बोन पे टिकता है वो कॉलर बोन कहलाता है। इसी तरीके से आगे कंटिन्यूएशन में आपका 17 नंबर आपका गले में साइड पे आता है, 17 और 18 यहाँ पर इस तरीके से, वो हम अभी यहाँ पर वीडियो के साथ आपको प्रॉपर दिखाएंगे। फिर आपका 19 नंबर नाक के नीचे आता है, फिर घूम करके 20 नंबर नोज के कॉर्नर पर आता है, 20 नंबर लास्ट पॉइंट है ये। फिर नेक्स्ट मेरिडियन आपकी स्टमक की 1 नंबर आंखों के नीचे से स्टार्ट हो रहा है, पहला पॉइंट। और ये नोज की सीध में आते हुए 3 नंबर, 4 नंबर लिप्स की सीध में, 5 नंबर यहाँ चिन पे, 6 नंबर इधर साइड में जा रहा है, 7 कान के सामने है, और 8 ऊपर जा रहा है हेड रीजन पर। यहाँ से वापस होते हुए आपका ये आपका साइड में गले पर 9, 10 होता है, जो कि हम वीडियो में आपको दिखाएंगे और फिर इसको एक्सप्लेन करेंगे। अब यहाँ पर जैसे ये क्रॉस बना हुआ है, तो यहाँ पर
क्रॉस का मतलब ये लिखा हुआ कि फॉरबिडन टू निडल एंड मोक्सा, यानी कि इस पॉइंट पर निडल या मोक्सा आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये सेंसिटिव पॉइंट है। इस पर करने से आप पेशेंट बेहोश हो सकता है, डेथ भी हो सकती है। तो, तो जहाँ पे इस तरह से क्रॉस बना है आपकी मेरिडियंस पे, वहाँ पे निडल या मोक्सा नहीं यूज करेंगे, दोनों ही चीजें नहीं यूज करेंगे। अब जैसे यहाँ पे स्क्वायर बना करके थोड़ा छोटा सा गोला बनाया हुआ है, तो इसके लिए लिखा हुआ है फॉरबिडन टू निडल, यानी कि इस पॉइंट पे निडल नहीं लगाएंगे, मोक्सा आप कर सकते हैं। जहाँ पे ये ट्रायंगल शेप बना है वहाँ पे फॉरबिडन टू मोक्सा, वहाँ पर आप मोक्सा नहीं करेंगे। जैसे ये आपका यह 7 नंबर पे देखिए ट्रायंगल शेप बना हुआ है, तो यहाँ पर मोक्सा नहीं करना है आपको, या किसी भी तरह का शेक नहीं करना, क्योंकि ये सेंसिटिव पॉइंट है, इससे आपको नुकसान हो सकता है। ऐसे ही यहाँ पे स्क्वायर बना हुआ है यहाँ पर, तो यहाँ पे निडल नहीं लगाना है, आंखों के नजदीक है तो ये सेंसिटिव पॉइंट हो गया, इसको निडल यूज नहीं करना है। इस तरीके से जो है इस आपके बुक्स में, ये पीडीएफ में इस तरह से बना करके दिया हुआ है। जब भी आप मोक्सा निडल यूज करते हैं, जो सेंसिटिव पॉइंट है वहां पर आप प्रेशर भी नहीं देंगे, जब भी वहां पे करेंगे हल्के हाथ से मसाज कर सकते हैं, केवल बस हल्के हाथ से केवल मसाज कर सकते हैं, या करस्पॉन्डिंग पॉइंट जो हाथ की हथेली में है वहां पर हल्का सा प्रेशर देके प्रोब से चेक करके पॉइंट्स कंफर्म करके वहां पर शीट थेरेपी, मैग्नेट थेरेपी, कलर थेरेपी, इस तरह की चीजें यूज कर सकते हैं। ये स्टमक मेरिडियन आपका गले से होता हुआ, ये आपका 11 नंबर इस तरीके से नीचे की तरफ आ रहा है आपके चेस्ट एरिया में, जहाँ पे ये कॉलर बोन है, कॉलर बोन के ठीक नीचे, कॉलर बोन जहाँ से स्टार्ट हो रही है उसके ठीक नीचे आपका 11 है, ये सेंटर में मेरिडियन है। सेंटर से जो है, अब आपको पहला पेज दिखाया था जब मेजरमेंट आपको पढ़ा रहे थे, कि सेंटर से 4 कुन के डिस्टेंस पे ये आपका 12 नंबर है। इसी तरह से 4 कुन के डिस्टेंस पे दूसरी तरफ भी 12 नंबर होगा। फिर यहाँ पे आपके रिब्स होते हैं, सभी रिब्स के बीच में आपके ये सिंगल सिंगल पॉइंट है 12 से लेकर के 18 तक। फिर इसके बाद जो है ये आपका फिर से 2 कुन अंदर आता है, 2 कुन मतलब 2.5 फिंगर अंदर आ रहा है, और ये 4 कुन का मतलब आपका 4 फिंगर प्लस आपका एक अंगूठा का डिस्टेंस आपका 4 कुन है, जो कि दोनों तरफ मेरिडियन जा रही है। यहाँ से आपका सेंटर से जो है आपका 2 कुन की तरफ ये मेरिडियन जा रही है 19 से लेकर के आपका 30 तक। फिर ये आपका साइड में मेजरमेंट स्केल बना हुआ है कुन के लिए, ये आपका नेवल है जहां पर लिखा है हॉरिजॉन्टल अम्बिलिकस लाइन। तो यहाँ से ऊपर की तरफ, यहाँ से नीचे की तरफ के पॉइंट्स को आप इस मेजरमेंट स्केल के अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं। आपके नेवल के सीध में स्टमक का 25 नंबर है, और उसके ऊपर एक एक कुन पे सारे पॉइंट्स आपके ऊपर कंटिन्यूएशन में दिए हुए हैं। इसी तरह से एक एक कुन पर नीचे की तरफ कंटिन्यूएशन में दिए हुए हैं 30 तक। तो ये आप मेजरमेंट करके आपको एग्जैक्ट लोकेशन मिल जाता है आपको। तो ये सारे पॉइंट्स जो यूज करने होते हैं हाथ की हथेली पे यूज कर सकते हैं, वो हम आपको बताएंगे आगे। ये ST31 आपका जो है आगे हम दिखाते हैं, ये थाइस पे आता है ST31। अब स्टमक की मेरिडियन जो नीचे की तरफ जा रही है, इसको समझने का तरीका लेमैन की भाषा में, जैसे आप पैंट पहनते हैं, पैंट की जो फ्रंट क्रिच होती है, जो फ्रंट क्रिच है वो स्टमक मेरिडियंस पे जाती है। आप अपने पैंट को इमेजिन करिए, जो आपका फ्रंट क्रिच है वो स्टमक मेरिडियन पर जा रही है आपकी, बिल्कुल सीधी ऊपर से नीचे की तरफ। या दूसरा तरीका है कि आपका जैसे थाइज है, आप अपने दोनों हथेली को इस तरीके से करिए और बिना देखे हुए इस हथेली को थाइस पे रख दीजिए आप। तो ये जो मिडिल फिंगर, आपके दोनों हाथ की मिडिल फिंगर जहां पे टच कर रही है वो आपका स्टमक मेरिडियन पर है, और अपने हाथ की हथेली को अपने थाइस से नीचे ले जाते हुए आप बिल्कुल नीचे तक जाएंगे, तो आपकी मिडिल फिंगर जहां जहां पे जा रही है
वो आपके स्टमक मेरिडियन पर जा रही है। तो ये आसान तरीका है इसको जानने का। नेक्स्ट आगे चलते हैं हम लोग। इसके अलावा जो है आपका मेजरमेंट स्केल इस साइड में बना हुआ है आपके, वहां से आप देख सकते हैं। ये स्टमक 35 से हम मेजरमेंट करते हैं। स्टमक 35 की जो लोकेशन होती है, ये आपका घुटने में जो आंखें बनी होती हैं वहां पर होता है। एक बार हम आपको यहाँ दिखा देते हैं डम्मी पे। ये आपकी डम्मी है, यहाँ पे आपकी नी है। नी के ये जो नी का टॉप एरिया दिख रहा है, उसके जस्ट नीचे उतरते ही यहाँ दोनों साइडों में नी बना, यहाँ पर गैप मिलता है। आपको प्रेशर देंगे तो गैप मिलेगा। जो बाहर की तरफ का गैप है वो स्टमक 35 है। तो यहाँ से मेजरमेंट हम ऊपर की तरफ और यहाँ से मेजरमेंट हम नीचे की तरफ करते हैं। ये आपका ये सेंटर में जो है आपका सिन बोन है। सिन बोन को टच करता हुआ साइड से ये स्टमक की मेरिडियन जाती है दोनों साइड में, इस तरीके से सिन बोन से टच करता हुआ। तो स्टमक 35 से ऊपर के पॉइंट्स को मेजरमेंट करना है। तो ये मेजरमेंट स्केल आपके इधर साइड में बने हुए हैं, वहां से आप मेजरमेंट आप देख सकते हैं आप। फिर 35 से नीचे आपका 36 होता है, बिल्कुल बोन के स्लोप पर। जो घुटने का बोन है उसके स्लोप पर आता है ये 36 नंबर। हम आपको वीडियो में भी दिखा के समझाएंगे। यहाँ पे ये नी है, नी के साथ नीचे आएंगे तो जहाँ पे नी का बोन स्टार्ट हो रहा है, जहाँ बोन स्टार्ट हो रहा है वो 36 नंबर पॉइंट है। तभी हम इसको जब वीडियो आपको दिखाएंगे तो उसमें आपको सारा एक्सप्लेन करेंगे कि ये क्या क्या काम करता है आपके बॉडी में। अभी हम सारे मेरिडियंस को आपको केवल पाथवे आपको समझा रहे हैं आपको। ये आपका 36, 37, 38, 39 एक साथ आ रहा है। और 39 के बाद 40 स्मॉल टो की तरफ, बाहर की तरफ, यानी कि आपका फिर से रिवर्स होता है, यानी कि 37 के सीध में आपका 40 नंबर आता है। फिर आपका जो है उसी सिन बोन को टच करते हुए नीचे आपका ज्वाइंट पर 40। आपका आगे आगे का पॉइंट इसमें आपको पैर के जो है पंजे पे दिखाया हुआ है। ये आपका अंगूठे के साथ जो टो है टुवर्ड्स स्मॉल टो, नेल के कॉर्नर से 45 है। फिर आपका जहाँ पे ये टोज खत्म हो रहा है ज्वाइंट के जस्ट बाद 44 है। नेक्स्ट 43, नेक्स्ट 42, नेक्स्ट 41। ये आपको सभी पॉइंट के पास आपको थोड़ा थोड़ा गैप मिलेगा। उस गैप में आप प्रेशर देंगे, जहाँ पर मैक्सिमम पेन होगा वो आपको एक्यूरेट पॉइंट है 41 से लेके 43 तक। तो वन बाय वन आपको बोन्स के बीच में गैप मिलेगा जगह जगह, वो उसके अकॉर्डिंग ये एक्यूरेट पॉइंट खोजे जाते हैं। तो इस पे आगे हम यूज करना आपको बताएंगे अभी। नेक्स्ट आपका स्प्लीन मेरिडियन है। स्प्लीन, इसको शॉर्ट फॉर्म में एसपी लिखते हैं। ये आपका पैर के अंगूठे से बाहरी कॉर्नर से आपका स्टार्ट होता है 1 नंबर, और इन यांग के बॉर्डर लाइन पर, यांग साइड आपका ऊपर की तरफ, इन आपका नीचे की तरफ, इसके दोनों के बॉर्डर लाइन पे आपका 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, ये हम आपको वीडियोस में लोकेट करना आपको सिखाएंगे। आपको 5 नंबर आपका ज्वाइंट पे आता है। फिर ये आपका जो है ये लेग पे जो है आपको, जो आपने सिन बोन देखा था आपने स्टमक मेरिडियन के लिए, स्टमक मेरिडियन की दूसरी तरफ आपका स्टमक मेरिडियन था, और अंदर की तरफ सिन बोन को टच करता हुआ स्प्लीन मेरिडियन जा रही है आपकी। एक बार हम फिर से आपको इसमें डम्मी में दिखा देते हैं और साथ में वीडियो में दिखाएंगे। ये आपका सिन बोन है। आपका सिन बोन के बाहर की तरफ सिन बोन को टच करता हुआ स्टमक मेरिडियन, और अंदर की सिन बोन के अंदर की तरफ आपका सिन बोन को टच करता हुआ स्प्लीन मेरिडियन है आपका अंदर की तरफ। तो वीडियो से और अच्छे से क्लियर हो जाएगा।
यहाँ पर आपको मेजरमेंट स्केल दिया हुआ है। मेजरमेंट स्केल आपको जो है ये घुटने के पास से दिखाया गया है। घुटने के पास सेंटर में आपका ये आपका 0 नंबर है, और यहाँ बोन के स्लोप में अब अगर अंदर की तरफ आप नीचे की तरफ घुटने से नीचे अगर आप टच करके देखिए तो वो SP9 है, जहाँ से घुटना आपका स्टार्ट होता है, बोन स्टार्ट होता है अंदर की तरफ, SP9 है। यहाँ से मेजरमेंट स्केल बाकी के सभी पॉइंट्स के लिए आप मेजरमेंट कर सकते हैं। तो इसमें ज़्यादातर आपका SP6 यूज होता है, जो कि आपकी एंकल जॉइंट से आपका कितने कुन पे, यहाँ से देख काउंट कर लीजिए आप, 1 2 3 4 5, 5 कुन पे। 5 कुन का मतलब 6.5 फिंगर, 4 फिंगर आपका जो है 3 कुन, और 2.5 फिंगर आपका 2 कुन। तो 6.5 फिंगर पे आपका SP6 मिल जाता है। इसी तरह से बाकी भी जो पॉइंट्स की जरूरत होगी उसके इसके अकॉर्डिंग मेजरमेंट करके आप एक्यूरेट पॉइंट पर जा सकते हैं। जो आपका घुटने का ज्वाइंट है, घुटने के ज्वाइंट से जस्ट पहले SP9 है, और घुटने को क्रॉस करके आगे की तरफ SP10 है। इसके आगे के पॉइंट मेजरमेंट स्केल से आपको यहाँ से मिल जाएगा। ये स्प्लीन मेरिडियन दूसरी तरीके से भी आपको यहाँ पे दिखाया हुआ है, किस तरह से साइड से जाता है, 1 2 3 4 5, फिर इस तरह से घूम करके ऊपर की तरफ। ये स्प्लीन मेरिडियन कॉन्टिन्यूएशन में 11 के बाद आपका ये सेंटर वाली जो मेरिडियन जा रही है, सेंटर से 4 कुन, 4 कुन का मतलब 4 फिंगर प्लस एक अंगूठा के डिस्टेंस जो है 4 कुन है। तो सेंटर से 4 कुन दोनों साइड में। फिर आपका इधर साइड में मेजरमेंट स्केल बना हुआ है, ये आपका नाभि है, नेवल। यहाँ से ऊपर के पॉइंट और यहाँ के नीचे के पॉइंट इस मेजरमेंट स्केल के अकॉर्डिंग आप मेजरमेंट कर सकते हैं, 16 तक, और 18 तक कर 17 तक कर सकते हैं। इसके बाद के जो पॉइंट है 17 के बाद, ये जितने भी रिप्स हैं उन रिप्स के बीच में जा रहा है, और ये वापस आकर के यहाँ पे 21 पे खत्म होता है। जैसे आप स्लिम फिट शर्ट पहनते हैं तो स्लिम फिट शर्ट की जो है जो सिलाई होती है, वो सिलाई के ठीक सामने जो है आपका स्प्लीन का 21 नंबर है। तो इस तरीके से इजीली उसको आप समझ सकते हैं 21 नंबर। बाकी हम आपको वीडियो में दिखाएंगे। फिर इसके बाद आपको जो है ये हार्ट मेरिडियन है आपका, जो कि स्मॉल फिंगर की तरफ जाती है। ये आपका आर्मपिट से स्टार्ट होता है 1 नंबर, ज्वाइंट पे आपका एल्बो ज्वाइंट पे, एल्बो फोल्ड पे आपका 3 नंबर। फिर साइड में आपका मेजरमेंट स्केल बना हुआ है, उसके अकॉर्डिंग उसके ऊपर के पॉइंट और उसके नीचे के पॉइंट आप इजीली मेजरमेंट करके आपको मिल जाएगा। ये 4 5 6 7 जो है आपका 4 पॉइंट हाफ हाफ कोन के डिस्टेंस पे है, क्योंकि 2 कोन के अंदर 4 के 4 पॉइंट है आपके। तो यहाँ से हाफ कोन के डिस्टेंस पे 4 to 7 पॉइंट है। 7 नंबर आपका रिस्ट के कॉर्नर पे है, रिस्ट के कॉर्नर पर। और 8 नंबर जो ये आपका लाइफ लाइन है इसके पास में है, और 9 नंबर आपका नेल के कॉर्नर पे है। कल हमने आपको बताया था कि जैसे आप स्लिम फिट शर्ट पहनते हैं, फुल शर्ट पहनते हैं, तो जो ये आपकी सिलाई है, ये आपकी जो सिलाई है, अगर हम हार्ट यहाँ इस कॉर्नर पर ले आते हैं तो ये जो सिलाई आपकी जो जा रही है, ये सिलाई ये आपकी हार्ट मेरिडियन पर जा रही है, और यहाँ पर H1 आगे खत्म, H1 यहाँ से स्टार्ट होता है, और इसी सिलाई पे ये हार्ट मेरिडियन आते हुए आपकी इस तरह से कॉन्टिन्यूएशन में आते हुए रिस्ट जॉइंट पे H7 है, और फिर उसके बाद अंदर की तरफ से होते हुए आपका जो है ये बाहरी अंदर की तरफ से होते हुए स्मॉल फिंगर के नेल के कॉर्नर पर आके खत्म हो जाती है, H9। ये आपकी लोकेशन है आपकी। नेक्स्ट मेरिडियन पे चलते हम लोग। ये हार्ट की मेरिडियन हो गई लोकेशन। हार्ट मेरिडियन के बाद हार्ट का पेयर ऑर्गन है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन का 1 नंबर
स्मॉल फिंगर के बाहरी कॉर्नर से, अंदर की कॉर्नर से हार्ट की मेरिडियन थी और बाहरी कॉर्नर से आपका स्मॉल इंटेस्टाइन की मेरिडियन है 1 नंबर। तो ये साइड से होते हुए आपका रिस्ट ज्वाइंट पे 5 आता है। फिर उसके बाद जो है 8 नंबर आपका एल्बो ज्वाइंट पर आ रहा है। उसके आगे पीछे की मेरिडियन के पॉइंट जो है आपके जो मेजरमेंट स्केल दिया हुआ है, 6 तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, 7 को मेजरमेंट करना पड़ेगा और 8 के बाद भी 9 को भी मेजरमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। इसको हम अभी समझने का तरीका आपको डम्मी पे समझा देंगे। ये 9, 10, 9 है शोल्डर के जस्ट नीचे बैक साइड में, 10 नंबर, 11 नंबर स्कैपुला बोन पे आ रहा है, 12 नंबर ऊपर जा रहा है, फिर ये 13 नंबर, फिर ये 13 नंबर आपका क्लेविकल बोन बैक साइड पे आकर के 14 ऊपर जा रहा है शोल्डर की तरफ, नेक की तरफ, 15 ठीक नेक के पास आ गया। ये C7 के सामने, ये सर्वाइकल का 7 नंबर वर्टेब्रा है, उसके ठीक सामने आपका SI15 आता है। फिर आपका SI16 गले पे आ रहा है साइड में, 17 कान के नीचे आ रहा है, 18 फेस के बिल्कुल सेंटर में आ रहा है, यहाँ पे सेंटर बना के दिखाया हुआ है। 19 नंबर आपका कान के सेंटर में आ रहा है। अभी 1 मिनट में ये डिस्कनेक्ट होगा, तो आप लोग फिर से ज्वाइन कर लीजिएगा। एज इट इज सेम क्लास को कंटिन्यू करेंगे उसी तरीके से। ये आपकी ये स्मॉल फिंगर पे आपका ये एसआई मेरिडियन जा रही है। हम आपको हर तरीके से बताने का प्रयास कर रहे हैं ताकि हम आपको हर तरीके से समझ में आ जाए। डम्मी पे भी बताएंगे, हाथ पे भी बताएंगे, वीडियो में भी बताएंगे। 1 नंबर आपका जो है यहाँ से स्टार्ट हुआ, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर यहाँ स्लोप पर, 5 नंबर यहाँ ज्वाइंट पे। फिर से बता रहे हैं 1, 2 ज्वाइंट पे, ज्वाइंट से पहले, ज्वाइंट के बाद 3 और फिर आगे बढ़ेंगे तो जहाँ पे ये स्लोप है